स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्निवीर योजना की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध जो है वो सेना के बाहर ही हो रहा है, जबकि सेना में चाहे कमांडिंग ऑफिसर्स हो वो खुश हैं, जो अग्निवीर हैं वो खुश हैं और ये योजना सेना को मजबूत करेगी। सुनिए। जय हिंद साथियों, एक बहुत दुखद वीडियो है। ये है हमारे अभी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के सीडीएस, यानी कि हमारे जो सीडीएस अनिल चौहान साहब, आपको पता ही है तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो होते हैं सीडीएस। और बहुत ही दुर्भाग्य होता है कि जब एक जूनियर को सबसे सीनियर बना दिया जाता है। ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता ही होगा जब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब थे तो तीनों सेनाओं में सबसे प्रमुख थे, और सीडीएस विपिन रावत की जो मृत्यु हो गई थी उनके बाद में कायदे से उनको सीडीएस बनाना चाहिए था, लेकिन उनको सीडीएस नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अग्निपथ योजना थोपी जानी थी और इस योजना के वो खिलाफ थे, और इसी बात को लेके उनकी एक किताब आ रही थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनेटी। लेकिन अभी आपको पता होगा वो किताब का प्रकाशन भी रुक गया, उसको परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अब कल ताजा इंटरव्यू है हमारे वर्तमान जो सीडीएस है अनिल चौहान साहब का। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे और इनको सीडीएस बना दिया गया, यानी कि तीनों जनरल चीफों में इनको हेड बना दिया गया। तो अब ये गुणगान कर रहे हैं अग्निपथ योजना का। इन्होंने करने ही है क्योंकि बंदा जोश, जुनून और अपने पावर वाला नहीं, बल्कि जो सरकार चाहे वैसा बोलने वाला, शायद ये ऐसा ही चाह रहे होंगे, जहां तक हमें ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब विपिन रावत साहब थे तब भी उनसे सीनियर और थे। आज तक हमेशा ऐसा होता है कि सीनियर को ही पोस्ट दी गई है, लेकिन पहली बार विपिन रावत साहब जब उनको चीफ बनाया गया था, उनसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको नेग्लेक्ट करके, उनको नजरअंदाज करके विपिन रावत साहब को आर्मी का चीफ बनाया और उसके बाद में उनको सीडीएस बनाया। और आपने देखा ही होगा कि उनके रहते हुए एक पेंशन ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो रहा था, जिसमें कि पेंशन का क्राइटेरिया 35 साल की सर्विस था, जिसको लेके हम लोग ने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। लेकिन विपिन रावत के साथ में वो ड्राफ्ट और वो चीज़ों में अभी ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन अग्निपथ को लेके इतना गुणगान कर रहे हैं हमारे सीडीएस। आप ये वीडियो देखिए और आप लोगों की राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अग्निवीर योजना की आलोचना पर अपना पहला बयान दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मेरे साथ बातचीत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्निवीर योजना की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध जो है वो सेना के बाहर ही हो रहा है, जबकि सेना में चाहे कमांडिंग ऑफिसर्स हो वो खुश हैं, जो अग्निवीर हैं वो खुश हैं और ये योजना सेना को मजबूत करेगी। सुनिए। Himalayas are no longer an impediment because you have missiles, you have aircrafts, and then of course we've been able to breach it by advancing mobility options in Himalayas. So to some extent the impregnability of Himalayas, if I would say, has diminished slightly for us. But then of course we also have a geographical advantage because of our peninsular shape, which juts out into the Indian Ocean, flanked by 2 island territories, which gives us a lot of strategic depth. And the access to Indian Ocean region is very, very restricted, and we enjoy a predominant position. So I think we need to balance out between our continental challenges and maritime challenges. So if there is a problem in the Himalayas, the solution lies in the Indian Ocean. I won't put it across like that. You know, if our immediate challenges and problems, of course, are land-centric. That's because of unsettled borders and problems with Pakistan. But if a nation, we have to grow, actually. We may be part of this Asian landmass, but actually we can't travel through this Asian landmass. You know, we can't travel because China continues to occupy Tibet, and then we have a problem with the Pakistanis on the western side. If you look east, Myanmar is, embroiled in kind of... Since you... that would mean we would need soldiers to protect our borders or achieve our aims. Of late, there has been tremendous criticism, General, of the Agniveers, where some people argue, some have argued that
they are not as capable or will not be as capable as long-term soldiers. And by the time they're trained, vis-a-vis deployment at the LAC, they'll be, perhaps they'll not as good as the Chinese soldiers. That is being argued. Where do you stand? Because you train soldiers, you guide soldiers, you use soldiers in combat. Where do you stand on Agniveers? Again, I think that's a view which I have also read, against Agniveer. Who is going to use these Agniveers? It's a commanding officer. People who are on field, actually. Is there any, dissonance among them? No. See, these guys are quite happy because ultimately a commanding officer who is at the cutting edge of combat, he gets to choose what kind of people he wants actually in his unit. What could be better than that? So people who are going to use this, the Agniveers have no problem. The people who are going to use or work with these Agniveers, who will be part of the team to fight a war or a combat situation or operationally get deployed, they have no issues. The larger issues are from outside, actually. Some of them are from our own veterans, actually. So I won't talk about others, veterans, because times have changed, but sometimes you get stagnated and you think about a particular thing. So I think you have to have a fresh kind of a look. This is a very transformative kind of a scheme, and this is not only for the armed forces, but it's going to strengthen the nation, actually, I presume, in times to come. And that's the way I look at it. And it's working out well. We've had no issues till now. Two batches are already there on training. The first batch in 27, actually, probably would come out. And there's a lot of time for us to look at if there are any shortcomings in this scheme. But as of now, I think people who are using this have taken a feedback from the soldiers who are there as Agniveers. We've taken up a feedback from the commanding officers who find them absolutely fine. So I don't think there's a problem on those two accounts. बड़ा बयान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जब सेना को प्रॉब्लम नहीं, कमांडिंग ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं, अग्निवीरों को प्रॉब्लम नहीं, ये बदल के रख देगी देश की सुरक्षा को, ये कहना है सीडीएस का। जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, आप डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं, ये बताइए, क्या अग्निवीर स्कीम पर जो सीडीएस ने कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, या जैसा कुछ वेटरन्स या राहुल गांधी ने कहा था, हमारी सेना की मजबूती कम होगी? गौरव, मैं सीडीएस के साथ सहमत हूं, इसलिए नहीं क्योंकि वो सीडीएस है, वो कह रहे हैं। मैं जमीन पर गया हूं, मैंने उनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देखा, उनका एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग देखा, उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखा, और जमीन के ऊपर मैं बटालियन में जाकर के देख करके आया हूँ। ज्यादा देर पहले नहीं, सिर्फ अबाउट 1 महीना पहले, और 2 बैचेस इनके आए हैं, और अरुणाचल में भी देख करके आया। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार से मैंने उनसे बातचीत की और जिस प्रकार से उनका मैंने भरोसा देखा और जो जोश और जज्बा देखा, जुनून देखा, और मुझे लगता है ये उनका ये जो कहना है कि बाहर बातचीत ज्यादा हो रही है। कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने उनको एम्प्लॉय करना है, कमांडिंग ऑफिसर्स, कंपनी कमांडर्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं, बहुत खुश है। और जो जज्बा और जुनून और जोश जो मेरे को देखने को मिला, मुझे लगता है वाकई काबिले तारीफ। और ये कहना, तो ये जोश, जुनून और जज्बा काबिले तारीफ है। जनरल सिवाच, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अग्निवीर स्कीम से सेना की तैयारी 19 नहीं 20 या 21 रहेगी, जैसा सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स का मानना है? हाँ बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं। 2-3 चीजों के लिए जिसके लिए अग्निवीर स्कीम लाई गई थी, उसके लिए सक्सेस है। क्योंकि एक तो एज प्रोफाइल जवानों का कम हो जाएगा, यंग रहेंगे। पहले अगर आप कारगिल की लड़ाई में देखें, जहां सुब्रमण्यम कमेटी था, 25-26 के करीब होगी, यंग हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेन है, एजुकेटेड हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम पैसा बचा पाएंगे, क्योंकि 25% को रिटेन करके 75% बाहर जाएंगे, तो उससे जो पैसा बचेगा उससे मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा फौज का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पे एंड अलाउंस जो रेवेन्यू फंड है वो 80% है, और कैपिटल आपको 20% ही रह जाता है जो मॉडर्नाइजेशन का। मगर गौरव, मेरा 2 पॉइंट है, मैं हर चीज से सहमत हूं, पर मैं 2 बात मैं अभी भी कहता हूं, इसको पायलट प्रोजेक्ट समझना चाहिए। अगर अगले 3-4 साल में हम कोई कमी पेशी देखते हैं, तो हमें उसके अंदर बदलाव करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर 4 साल के दौरान अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ
एक्शन कंट्रोल पे, उसको उतना ही मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। Correct. ये बात मान के चलो, इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो अभी मैं ये मानता हूं कि जब 25% हम लेंगे तो सबसे अच्छे जवान हमारे पास आएंगे, और रिजर्विस्ट की भी प्रॉब्लम ही पड़ेगी। लड़ाई के दौरान हम 25 से 50% करके रिजर्विस्ट भी पैदा कर सकते हैं। बड़ी बात। मगर जयवीर मेरा- कुलकर्णी, चलते चलते ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या चीन की सेना के मुकाबले या पाकिस्तान की सेना के मुकाबले हमारी ट्रेनिंग या टैक्टिक्स या डिप्लॉयमेंट में अनुभव की कमी सरहदों पर नजर आएगी अग्निवीरों से? नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव। मैं बता सकता हूँ 4 साल का अगर पुराना सिपाही देखे और अभी इनको हम देखें, उसमें तब्दीली कोई नहीं है। जबकि मैं देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर स्किल्स जो है और फायरिंग की जो स्टैंडर्ड्स है इन अग्निवीरों में बनिस्बत बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, जहां तक अलाउंसेस है, इनको वही अलाउंसेस मिल रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड में या एलएसी के ऊपर या एलओसी के ऊपर जो नॉर्मल जवानों को मिल रहे हैं। तो अलाउंसेस दोनों के बराबर हैं। जो अग्निवीर का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है उसके अलावा अलाउंसेस है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। जहां तक जैसे आपने पूछा, एलएसी के ऊपर देखा मैंने उनको, एलओसी के ऊपर देखा मैंने, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं। नॉर्मल भी जब अपने जवान आते हैं 10 हफ्ते का बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, 14 हफ्ते का एडवांस करते हैं, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, 7 हफ्ते का ये सॉफ्टवेयर स्किल्स करते हैं, बिल्कुल है। और सिमुलेटर्स और इस तरह के आले जब आए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई कमी देखी। 4 साल है जिसमें जैसे शिवाजी साहब कह रहे 25% हो सकता है बाद में थोड़ी देर के बाद ये 50% किया जाए रिव्यू करने के बाद कि किस तरीके से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी खामी पेशी नहीं है। जहां तक कमांडिंग ऑफिसर्स का सवाल है, ठीक। मोर देन हैप्पी, यस, मेहनत उन्हें करनी पड़ती है यकीन करने के लिए कि इन्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार से की कमी ना दे। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।